नमस्कार दोस्तों, SMD चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे SJVN कंपनी के शेयर के बारे में। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारा फ्राइडे का सेशन था यानी कि 8 अगस्त का, वहाँ पर स्टॉक के अंदर हमें गिरावट देखने को मिली थी। इस गिरावट का दोस्तों एक कारण ये भी हो सकता है, आज यानी 11 अगस्त को अब से कुछ ही घंटों के बाद जो है इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके क्वार्टर 1 के रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले इसमें हम देखेंगे हमारे कौन से इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस यानी कि डिमांड और सप्लाई जोन हमारे कहाँ पर है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी ने निवेश करा हुआ है तो कहाँ पर उन्हें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हमारा पहला टारगेट क्या निकल कर आ सकता है स्टॉक के लिए, प्लस किस लेवल पर अगर इसमें गिरावट आती है तो हम खरीदारी करके चल सकते हैं। इन सब के बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले ज़रा एक बार कंपनी के मार्केट कैप पर हम नज़र डालें तो आप देख सकते हैं 36,190 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। फेस वैल्यू इसकी 10 बनी हुई है दोस्तों अभी भी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर हम इसके प्रॉफिट के तरफ नज़र डालें एक बार दोस्तों, तो आप देख सकते हैं जो मार्च का जब रिजल्ट आया था दोस्तों क्वार्टर का, वहाँ पर -128 करोड़ ये कंपनी को लॉस हुआ था दोस्तों। लेकिन इसके प्रीवियस क्वार्टर्स में जो है दोस्तों प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ मतलब एक प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिला था। हालांकि धीरे धीरे जो है प्रॉफिट आप देखें सितंबर से कम होने लगा था। अब देखते हैं दोस्तों आज कैसा रिजल्ट निकल कर आता है। अगर रिजल्ट आज भी हमें माइनस में देखने को मिल गया दोस्तों, तो डेफिनेटली एक बेरिश ट्रेंड इसके अंदर रहेगा ही रहेगा। अगर रिजल्ट अच्छा आ गया तो बुलिश ट्रेंड बनने की भी पूरी संभावना रहेगी। वहीं प्रमोटर की हिस्सेदारी को हम देखें दोस्तों, 81% इस स्टॉक के अंदर अभी भी बनी हुई है। तो दोस्तों एक नज़र इसमें ज़रा ऑप्शन चेन की डेटा पर भी हम डाल लेते हैं। अगर आप इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों तो उसके बारे में भी एक बात कर लेते हैं एक बार के लिए। राइट साइड में हमारा पुट साइड का डेटा है और लेफ्ट साइड में हमारा कॉल साइड का डेटा है। अगर हम पुट साइड के डेटा को देखें दोस्तों, यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग पोजीशन क्रिएट होती हुई देखने को मिली है। वहीं कॉल साइड के डेटा को अगर हम देखें तो जो लॉन्ग पोजीशन मतलब यहाँ पर जो लॉन्ग पोजीशन पहले थी वो अनवाइंड हो चुकी है। मतलब यहाँ पर सेलिंग हो रही है दबाकर, और कुछ स्ट्राइक पर शॉर्ट बिल्डअप भी हो रहा है। शॉर्ट बिल्डअप का मतलब है दोस्तों ऑपरेटर जो है करंट प्राइस को, जो प्राइस होता है स्ट्राइक का, उसको सस्ता करने की कोशिश करते हैं सेल कर करके। अभी है क्योंकि प्राइस सस्ते होने लग रहे हैं इसके, अगर इसका रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिल जाता है तो ऑपरेटर जो भी उन्होंने प्रॉफिट कमाया पुट साइड में अब तक, इसको गिरा कर उसको मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे यहाँ से, फिर वो अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर लेंगे कॉल साइड में। शॉर्ट बिल्डअप का यही मतलब होता है दोस्तों। और जब भी वो यहाँ पर दोस्तों अपनी कॉल साइड में पोजीशन को क्रिएट करेंगे तो हमें भी उन्हीं के साथ साथ अपनी पोजीशन को यहाँ पर क्रिएट करके चलना है। अगर किसी ने कॉल साइड में पोजीशन क्रिएट कर रखी है दोस्तों, तो डेफिनेटली आज का जो रिजल्ट आएगा तो कॉल साइड में जिसने भी बाइंग साइड में पोजीशन बनाई है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये रिजल्ट। अब जरा दोस्तों इसके चार्ट पर हम चलते हैं और चीज़ें फिर हमें अच्छे से क्लियर होगी। चार्ट पर आप जैसे कि देखें, इसका जो पहला रेजिस्टेंस है वो 107 पर, जो कि फ़िलहाल दूर है, लेकिन सपोर्ट हमारा बहुत ही नज़दीक है, जो कि 88 पर है पहला, दूसरा 81 पर। ये दोनों जोन मिलके हमारा डिमांड जोन क्रिएट कर रहे हैं, यानी कि बाइंग लेवल से हमारे यहाँ 81 से लेकर 88 तक। दोस्तों अगर रिजल्ट इसका हमें अच्छा देखने को नहीं मिलता है आज, तो पहला जो हमारा सपोर्ट है 88, इसका ब्रेक डाउन होना थोड़ा सा कंफर्म ही मान के चलिए आप, क्योंकि यहाँ पर जो भी स्टॉप लॉस लगे हुए हैं उन सबको ट्रिगर करेंगे सेलर। फिर उसके बाद जो 81 की रेंज के आसपास हम इसमें ख़रीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। और क्या हमारे टारगेट हो सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा लंबा व्यू अगर हम इसमें रखते हैं तो इसका पहले तो हम अगर लाइफ आई देखें तो लाइफ आई दोस्तों बहुत ही दूर बना हुआ है 159 का, जो भी 2024 में बना था। और इसके अलावा दोस्तों 105 के रेजिस्टेंस के बाद 122 का भी रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। ये जो रेजिस्टेंस दोस्तों ब्रेक होने में टाइम लग सकता है, तो कम से कम आपको 1 साल का तक का जो है इसमें नज़रिया रखना पड़ेगा। और कितने टारगेट के लिए अपनी पोजीशन को क्रिएट करके चल सकते हैं, तो आप जो दोस्तों कम से कम पहला टारगेट आपका 150 का रहेगा। आप इसमें 150 के टारगेट के ध्यान में रखकर ख़रीदारी कर सकते हैं। और कहाँ पर आपको ख़रीदारी करनी है मैंने आपको बता दें, जो हमारा सेकंड सपोर्ट है दोस्तों इस रेंज के पास हमें ख़रीदारी करनी है। और ख़रीदारी कैसे करनी है दोस्तों, उसके बारे में जो क्या स्ट्रैटेजी हमारी हो सकती है उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। रिजल्ट अगर अच्छा नहीं आया, सपोर्ट का हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है डिमांड जोन के बीच में या फिर पहले सपोर्ट के पास, कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न या फिर कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल हमें ऐसा कुछ देखने को मिल जाता है, तो हम इसके लो को मार करेंगे। 5 से 10 सेशन वेट करेंगे, जो भी यहाँ पे कैंडल्स बन रही है क्या यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है तो ट्रेंड पॉजिटिव हो सकता है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, यानी कि नीचे की तरफ क्लोजिंग हो रही है और नीचे जा रहा है, तो यानी कि और सेलिंग हमें बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। हालांकि जो 81 का जो सपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पर माना कि बहुत सारे स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, लेकिन स्टॉप लॉस को जो है दोस्तों ये ट्रिगर करने की कोशिश करेगा। मान लीजिए कोई कैंडल बनी नीचे की तरफ जा रही है, 5-10 पॉइंट नीचे चली गई, लेकिन फिर उसकी क्लोजिंग हमें ऊपर देखने को मिल गई, तो इसका मतलब होगा कि एसएल हंटिंग यहाँ पर हो चुकी है। अब यहाँ से ट्रेंड हमें पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। तो इस स्ट्रैटेजी को आप जरूर दोस्तों ध्यान में रखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। और
रिजल्ट अगर इसका दोस्तों हमें अच्छा देखने को मिल गया करंट लेवल पर, यानी कि 92 के लेवल के आसपास किसी ने खरीदारी कर रखी है शॉर्ट टर्म के लिए, तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए दोस्तों 200 दिन का मूविंग एवरेज, जैसे इस रेंज 200 दिन के मूविंग एवरेज को टच करेगा शेयर का प्राइस, तब आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट कर सकते हैं। या फिर हमारे पहला जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के पास जाने पर आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग करके चल सकते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया 105 से लेकर 122 की जो रेंज है सेलिंग जोन है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग रेंज है। इस रेंज के आसपास जाने पर भी दोस्तों यहाँ से हमें एक बार के लिए सेलिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकती है। तो इन लेवल्स को आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, अगर आप इसमें ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो। और दोस्तों जो जैसा कि मैंने बताया था ऑप्शन ट्रेडिंग की हम बात कर रहे थे, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए दोस्तों हमारे पास सपोर्ट तो हमें पता है, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा दूर है। अब ऐसे में दोस्तों हम इसमें ज़रा 1 आवर चार्ट पर हम चलेंगे। 1 आवर चार्ट पर हमारा सपोर्ट वही रहेगा दोस्तों 88 के आसपास। अगर इसमें आज भी मार्केट ओपनिंग के टाइम पे हमें गिरावट अगर देखने को मिलती है, नीचे की तरफ जा रहा है और रिजल्ट अगर दोस्तों अच्छा आ जाता है, हालांकि हमें पता नहीं चलेगा रिजल्ट कब और कैसे निकल कर आएगा, एग्जैक्ट टाइम का तो हमें पता ही नहीं होता किस टाइम आएगा। हो सकता है मार्केट के मिड टाइम पर आए या मार्केट की क्लोजिंग के बाद हमें रिजल्ट देखने को मिले। तो ऐसे में दोस्तों अगर ये अपने सपोर्ट के पास आज आ जाता है, तब आप यहाँ पर वेट करें थोड़ा सा, कोई मान लीजिए कोई कैंडल स्टिक पैटर्न हमें देखने को मिल जाए, हैमर कैंडल स्टिक, कोई स्पिरिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, या फिर डोजी फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई जो कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, सपोर्ट के आसपास हमें कोई कैंडल स्टिक पैटर्न देखने को मिल रहा है, तब आप इसमें कॉल साइड में पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और टारगेट आप चाहें तो आपका जो सबसे बड़ा टारगेट इसमें होगा कॉल साइड वालों के लिए, वो भी 200 दिन का मूविंग एवरेज होगा, जो कि हालांकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा दूर होगा। लेकिन हम 88 के पास अगर ख़रीदारी करके चल रहे हैं, तो आप कम से कम इसमें 93 से लेकर 95 इस रेंज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। अगर हम 88 के पास बाइंग साइड कॉल साइड में पोजीशन बना रहे हैं आज के दिन, तो 93 से 95 की जो रेंज है हमारी, ये प्रॉफिट बुकिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी रेंज होगी। ये कॉल साइड के लिए दोस्तों मैंने बताया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी इस वीडियो में, इसमें बाइंग साइड में पोजीशन बनाने के रिगार्डिंग, टारगेट के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, अगर ये जानकारी और ये लेवल्स आपको अच्छे लगे हो, यूज़फुल लगे हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।